क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आओ चले हम प्रभु के मंदिर करने प्रभु का गुणगान। आज प्रभु के इस दिन में करने उसी का महिमा गान। आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग इन मतलब के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हेनरी जोसेफ और फ्लाई उनका परिवार का स्वस्थ लाभ के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। मिस्टर सेल्वराज जोसेफ और उनका परिवार का बच्चों का सबों का स्वस्थ लाभ के लिए मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करते हैं। आयुषी श्रीवास्तव उनके भी बच्चे वरदान देने के लिए प्रभु भगवान उसको आशीष देकर स्वस्थ रखकर और बच्चे का वरदान देने के लिए मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करते हैं। मिस्टर जोस उसको भी शादी का व्यवस्था करने के लिए और मिस्टर प्रवीण जैन उसका स्वस्थ लाभ के लिए और श्रीमती आस्था जैन उसका स्वस्थ लाभ के लिए और पढ़ाई में सफलता के लिए, श्रीमती आश्रिता मिन उसका स्वस्थ लाभ के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और श्रीमती रेशमा उसका मालिक जो जेल में फंसा हुआ उसको जमानत मिलने के लिए उसको मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। सिस्टर अंजू जो कैंसर बीमार से पीड़ित है, बहुत सीरियस में है, आखिरी स्टेज में है, प्रभु उनको चंगा करने के लिए और ये दर्द जितना भी परेशान है उसको दर्द सहने की शक्ति देने की प्रार्थना करते हैं। सिस्टर जैतून और ज्योति जिनकी लोगों का नशा पानी से पीड़ित है उनका मुक्ति पाने के लिए हैदराबाद से विजय प्रसाद और जयलक्ष्मी उनका परिवार सीधा पूरा कोरोना से परेशान है उनको भी चंगा करने के लिए परिवार को देखभाल करने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए और साथ ही साथ हम लोग ये कोरोना बीमार से दुनिया को बचाने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के पहले हमारे पापों को कमजोर को याद करते हैं, प्रभु से क्षमा और फल मांगते हैं। हम सब मिलकर बोली, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं कन्या कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारा पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तू बिना भेदभाव के सब मनुष्यों की चिंता करता है। हम तुझसे विनती करते हैं कि हमारे बीच से कलह और भय दूर हो जाए और हम मेल प्यार से रह सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ एजिकियल का ग्रंथ अध्याय 24 वचन संख्या 15 से 24 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, मानव पुत्र, तुम जिसे प्यार करते हो मैं उससे अकस्मात मृत्यु द्वारा तुमसे अलग कर दूंगा, किंतु तुम ना तो शोक मनाओ, ना विलाप करो और ना रो। तुम अपना दुख पीकर चुप रहो और मृतक के लिए मातम मत मनाओ। तुम पगड़ी बांधो, जूते पहनो, अपना मुंह बंद रखो और ढक दो।
और जो रोटी लोग देने आते हैं उसे मत खाओ। मैंने प्रातः लोगों को संबोधित किया और उसी शाम मेरी पत्नी चल बसी। दूसरे दिन जो मुझसे कहा था मैंने वही किया। लोग ने मुझसे कहा, हमें बताइए कि हमारे लिए आपके आचरण का क्या अर्थ है। मैंने उत्तर दिया, प्रभु ने मुझसे कहा, इस्राएलियों से कहो, यह प्रभु ईश्वर की वाणी है, मैं अपने मंदिर को अपवित्र कर दूंगा, जो तुम्हारे घमंड का कारण है। वह तुम्हारी आँखों की ज्योति और तुम्हारी आत्माओं की प्रिय है। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां जिन्हें तुम छोड़ गए हो तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे। तब तुम लोग को वही करना होगा जो मैंने किया। तुम अपना मुंह मत ढको और लोग जो रोटी तुम्हें देने आते हैं उसे मत खाओ। अपना पगड़ी बांधे रखो और जूते पहने रहो। तुम शोक नहीं मनाओ, तुम अपने पापों के कारण गल जाओगे और एक दूसरे के सामने कराहते रहोगे। एजकियेल तुम्हारे लिए एक चिन्ह है। उसने जैसा किया तुम लोग ऐसा ही करोगे। उस समय तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु ईश्वर हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। एक व्यक्ति ईसा के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? ईसा ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझमें क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञा को पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? ईसा ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है। मुझ में किस बात की कमी है? ईसा ने उससे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास होकर चले गए, क्योंकि वो बहुत धनी था। यह प्रभु का सुसमाचार है। इसके जय। सुसमाचार के शब्दों के द्वारा हमारे सब पापों को मिटा दे।
क्रिस में प्यारे माता पिता के, जब मैं छोटा झोपड़ी में रहता था, मेरे लिए एक बुजुर्ग पुरोहित ने कहा, आपका घर को देखकर मैं कह सकता हूं आप गरीब लोगों का दिल का नजदीक में रहता है, क्योंकि आपका घर देखकर सब गरीब लोग आपके पास ऐसा ही खुशी से आएगा। जब आप बहुत बंगला बन जाएंगे तो तब गरीब लोग आने के लिए पीछे होता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं ये बड़ा बंगला है, हम लोग उनको जाने के लिए अनुमति हो जाएगी कि नहीं है, अगर जाएंगे तो गाली मिलेगा कि नहीं है, ऐसे सोच के गरीब लोग आपसे दूर रहते हैं। लेकिन अभी आपका घर जो सिंपल है, इसी को देखकर सभी लोग खुशी से आपके पास आ सकता है। कृष्ण में प्यारी माता पिता गण, धन संपत्ति हम सबों को अलग करती है। आजकल हम लोग सुनते हैं, जो भी बात करते, इतना भी दोस्त लोग हैं कि पैसा के बारे में, धन संपत्ति के बारे में होता है दूर रहता है। अगर आप मेरे लिए कुछ सेवा कर सकते हैं, लोग आशा करते हैं मेरे लिए क्या दे पाएगा। अगर ये कोई ऑफिस में जाएगा तो मेरे काम पूरा होने के लिए मेरे लिए क्या हो जाएगा, और जमीन का झंझट को निपटाने के लिए मेरे लिए क्या पैसा दे पाएगा, और गाड़ी में कुछ मदद करने के लिए मेरे लिए क्या मिल पाएगा, शादी में मदद करने के लिए मेरे लिए क्या मिल पाएगा। ऐसे लोग सोचते हैं। सभी लोग मेरे लिए क्या कर, मैं क्या करूं, कैसे पैसा कमा दूं। बहुत सारे पैसा आता है मेरे लिए पेमेंट में, मेरे वेतन बहुत बड़ा होता है, फिर भी मैं लालची होता हूं किस प्रकार मैं पैसे और कमाऊं, मेरे बाल बच्चों को पीछे कैसे करूं, मेरे घर कैसे बना दूं, सब चीज मैं कैसे बनाऊं, कैसे अमीर बनूं, कैसे संपन्न हो जाऊं। 24 घंटा हम लोग सोचते रहता है। लेकिन प्रभु हम सुनते हैं, मूर्ख सावधान ना हो, आज ही रात को ही आप ये धन संपत्ति को छोड़कर स्वर्ग में उठा के ले जाएगा। हाँ, आज का सुसमाचार हम लोग सुनता है, ये नवयुवक आते हैं, प्रभु से सवाल करते हैं, मैं स्वर्गराज पाने के लिए क्या काम करूं। प्रभु कहते हैं, व्यभिचार मत करो। तो बोलते, मैं बचपन से ऐसे काम सोच भी नहीं आते हैं, चोरी मैं चोरी भी करता हूं नहीं, और माता पिता का आदर करो मैं करते रहता हूं, इसी में किस चीज में मैं कमी नहीं हूं। तो प्रभु कहता है, चलो आपको धन संपत्ति को छोड़कर सब बिक्री करके गरीब लोगों को दान दे दो। सबके नवयुवक उदास होता है, कुछ भी बिना बोलकर प्रभु को छोड़कर चले जाते। क्यों? मतलब अपने संपत्ति को छोड़ने के लिए कोई खुशी नहीं है। याद रखना प्यार माता पिता लोग, अपनी जरूरत के अनुसार हम लोग कमाने के लिए गलत नहीं है। बहुत लोगों, कुछ लोगों को पेमेंट मिलता है, वो पेमेंट में हम लोग पैसा बचा के रखने में गलत नहीं है, लेकिन पेमेंट से ज्यादा हर काम में गरीब लोगों से, जरूरत के अनुसार उन लोगों से जो आवश्यकता में फंसा है, उसका आवश्यकता को हम लोग फायदा उठाकर पैसा खींचना बहुत खराब है। इस जापान में जितना पैसा ऐसा अन्याय से कमाते हैं, उतना दूर आप स्वर्गराज से दूर होता है, याद रखना। आइए, हम सभी लोग इंसान लोग हैं, हम लोग लालची होता है वो पैसा के दूर रखने के लिए, लालची से दूर रखने के लिए। ये धन संपत्ति शाश्वत नहीं है, हमारे लिए स्वर्गराज नहीं देते, लेकिन गरीब लोगों के प्यार शाश्वत देते हैं। एक दूसरे को प्यार करना हमको स्वर्गराज में निकट में पहुंचा देते हैं। बोल के आज का मिस्सा भोजन में लोग प्रार्थना करेंगे। तो उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
क्रूस गाही दाळिंती कुसुमारा निंदी दसी दाळिंती रिजीर आ क्रूस गाही दाळिंती कुसुमारा निंगी दसी दाळिंती रिजीर आ दानची उमनिंगागे इंद्र जोगे नानक नानुम निंगागे इंद्र जोगे क्रूस गाई दाड़िंदी कुसुमारा निंगी दसी दाड़िंदी रिजीर आ क्रूस गाई दाड़िंती कुसुमारा निंगी दसी दाड़िंती रिजीर आ। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु दयामय ईश्वर, ये रोटी द्राक्ष रस के साथ ही साथ हमारा प्रार्थना भी स्वीकार कीजिए। जैसे पवित्र आत्मा का प्रभाव से रोटी द्राक्ष रस प्रभु क्रिस्त का शरीर रक्त बन जाते हैं, हमारा प्रार्थना को भी पवित्र बना लीजिए। सब मांगते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ को और आपकी आत्मा के साथ भी प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिते हैं, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु ईश्वर मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र ही सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ऊपर अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र करते कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपी गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरे शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इस बात ही भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में क्या किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने समूह को उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहिए। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले हुए अपने कलीसिया के बीच विलय तथा इससे बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के बीच जिन्हें जो पुनरुत्थान के आशय में परोसित आ चुके हैं, उन्हें ये सभी मृतकों का प्रफुल्ल दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। आज विशेष रूप से ये कोरोना से जितना लोग ये दुनिया से गुजरेंगे, उनका आत्मा शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम सब पर भी दयालु की हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता दानी कुमारी मरियम प्रेरित गण और सब संत उनके साथ जो युग युग में तेरी विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरी स्तुति गायन कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा हमें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपद से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेम से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं पर अपने क्रिस्त के विश्वास पर दृष्टि कर और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग की तरह का राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर की मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ हुई, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर, विलंकनी माता की नौरोजी प्रार्थना। हे ममतामय विलंकनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंका है, आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, आश्रितों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवर की माता, हमारी प्यारी माँ, आपका जन्म त्योहार के अवसर पर हम लोग 7 दिन का नवीना प्रार्थना चला रहा है। माँ मरियम आज विशेष रूप से हेनरी जोसेफ उनका परिवार के लिए, मिस्टर सेल्वराज जोसेफ उनका परिवार के लिए, और श्रीमती आयुषी श्रीवास्तव उसको बच्चे वरदान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मिस्टर जोश उसका शादी होने के लिए, मिस्टर प्रवीण जैन उसका स्वस्थ लाभ के लिए, श्रीमती आस्था जैन उसका स्वस्थ लाभ के लिए और पढ़ाई में सफलता पाकर जज बनने के लिए, और श्रीमती अश्रिता मिंज उस स्वस्थ लाभ के लिए, श्रीमती रेशमा उसका मालिक जो जेल में फंसा हुआ उसको जमानत देकर बाहर जल्दी निकलने के लिए, और सिस्टर अंजू को भी इसी बहुत दिन से कैंसर से पीड़ित है
उसको प्रभु ये आकर इस टाइम में दर्द सहने के लिए शक्ति देने के लिए, आपकी इच्छा हो तो चंगा करने के लिए, और मिस्टर जैतून और ज्योति चित्ती उनका स्वस्थ लाभ के लिए, उनका नशा पानी से छुटकारा पाने के लिए, मिस्टर विजय प्रसाद और जयलक्ष्मी उनका परिवार को सबको तो कोरोना से मुक्ति देने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं माँ मरियम, आपका इच्छा हो जल्दी से हम लोग ये कोरोना से दूर रहें और आपका जन्म त्यौहार हम सभी लोग एक परिवार जैसे इकट्ठा होकर त्यौहार मनाने के लिए कृपा कीजिए। और यहाँ पल्ली पुरोहित और डीन और सिस्टर कमेटी मेंबर सभी लोगों को आप आशीष प्रदान कीजिए ताकि उन लोग अच्छी तरह से ये त्यौहार का व्यवस्था कर सके। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणस्थल रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याजकों, धर्म संधियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे नौ प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बढ़ाए हो, जैसे वादी में थी अब कल तक सदा रहेगी। आमीन। हे विलंघनी की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे स्वस्थ की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवर की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार के द्वारा तूने हमें क्रिस्त के सहभागी बनाया है। हम अपने जीवन और आचरण में प्रभु और यीशु के समान बने तथा स्वर्ग में उनके साथ विराजमान हो सके, ऐसी कृपा कर वही प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। आप लोगों को निवेदन है, बसवार मामरे का जन्म त्योहार में लाइव में रिले करना चाहते हैं
हम कम से कम इसके लिए 1000 का सब्सक्राइबर्स की जरूरत है। रुपया त्यौहार का प्रोग्राम लाइव में दिखाने के लिए, नवीना प्रार्थना लाइव में करने के लिए आप लोग दोस्त लोगों से, अपने पड़ोस लोगों से इसको सब्सक्राइब करवा दीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम लोग माँ मरियम का क्षेत्र से और ज़्यादा सेवा कर सके। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे आदि में चलता फिरता रहे। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। संत जोसेफ, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसर की माता, अच्छी स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मरे हुए सभी विश्वासों की आत्माएं, परमेश्वर दया शांति निवास करें। क्रूस का चिन्ह,